मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 50 लाख हिंदुओं को नहीं देने दिया गया वोट। बंगाल में मर चुका है लोकतंत्र, ऐसा बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते नजर आए। और साथ ही साथ अब बीजेपी द्वारा ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में जमकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सागरिका घोष, जिसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा राज्यसभा भेजा गया था, अब उन्होंने एक नया राग अलापा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करण थापर को राज्यसभा भेजना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में टीएमसी की जीत दर्ज की। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। हमने आज एक जन आंदोलन शुरू किया है। लोकसभा चुनाव में लगभग 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। राज्य में हुई 4 उपचुनाव में 2 लाख से अधिक हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। मैं एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूं, जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं और पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। मैं कानूनी लड़ाई भी शुरू करूंगा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य में कथित चुनाव के बाद हुई झड़पों के खिलाफ राजभवन के बाहर धरना दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और तापस राय, रुद्रनील घोष समेत 300 भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अग्निमित्रा पॉल भी वहां पर मौजूद थी और ऐसे में इस दौरान शुभेंदु अधिकारी और काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कुछ और कहा उन्होंने, जरा सुनिए। बहुत हिंदू लोग को वोट डालने दे दिया लोकसभा में, कम से कम 50 लाख। जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। मैं पोर्टल चालू कर रहा हूं, जो वोट डाल नहीं सका उसको नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा सीक्रेसी रहेगा। आई विल स्टार्ट लीगल बैटल ऑल्सो। तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ पर इतनी मात्रा में जो है जो लोग थे, जो मौजूद थे, इतनी मात्रा में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया है। हिंदुओं के साथ जो है ज्यादती की गई है और इसके लिए उन्होंने पोर्टल लॉन्च करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने सारी जानकारी जो है लोगों को देने की बात कही है। और ये अग्निमित्रा पॉल भी इस मामले को लेकर जमकर बरसती गरजती नजर आई। क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पॉल जी भी, जरा खुद सुनिए। आज के প্রতিবার পশ্চিমবঙ্গে এই গণতন্ত্রের এই চিত্রটা আমরা দেখি কেন? প্রতিবার ইলেকশন হলে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের ঘরছাড়া হতে হয় কেন বলতে পারেন? কেন? কই সারা ভারতবর্ষে এতগুলো তো ইলেকশন হয়, লোকাল বডি ইলেকশন, বিধানসভার ইলেকশন, লোকসভার ইলেকশন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিটা রাজ্য, এতগুলো অবিজেপি শাসিত রাজ্য, ওই সেখানে তো আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই না। এটাই হচ্ছে আসল পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের চিত্র। গতকাল আপনারা যেটা দেখেছেন না, 4 বিধানসভার উপনির্বাচনের যে জয় এবং তার যে উল্লাস, সেটা কিন্তু আসল গণতন্ত্রের চিত্র নয়। কারণ আমরা জানি যে ইলেকশন হয়েছে সেটা ইলেকশনের নামে প্রহসন হয়েছে। আমাদের রাজ্যেই সম্ভব যে তৃণমূলের নেতারা, আমাদের পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ, তার পিস্তল হাতে তৃণমূলের কর্মীরা রাস্তায় ঘোরে। পুলিশের পিস্তল তৃণমূলের নেতা কর্মীর হাতে যায় কি করে? আজকে বিজেপি করা মানেই তোমাকে ধর্ষিত হতে হবে। আজকে বিজেপি করা মানে তোমাকে গ্রাম ছাড়া হতে হবে। আজকে বিজেপি করা মানে তোমার যদি একটা ছোট চায়ের দোকান হয়, সেই দোকান দিয়ে তুমি তোমার সংসার চালাও। তোমার কন্যা সন্তান কলেজে যায়, সেই কলেজের ফিসটুকু তুমি ওই চায়ের দোকান চালিয়ে
তুমি রোজগার করো, কিন্তু তুমি বিজেপি করেছো, তোমার চায়ের দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ে বিজেপি কার্যকর্তার চায়ের দোকানকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল রাত্রের ঘটনা বলছি, 4 বিজেপি কর্মীর বাড়িতে নারায়ণগড়ে তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তাদের দোষ, তারা बीजेपी करे। तो जैसा कि आपने सुना कि अग्निमित्रा पॉल भी इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी करती नजर आई। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से 4 घंटे के लिए राजभवन के बाहर धरना देने की अनुमति दी थी। अधिकारी ने राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने पिछले साल 5 अक्टूबर को इसी स्थान पर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में स्थिति जो है बंगाल में गंभीर है। लगातार जो है हिंसा के मामले तो देखने के लिए मिले ही, लेकिन इसी के साथ जो चीज देखने के लिए मिली वो थी बंगाल में अब हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती, जहां पर उन्हें वोट देने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जा रहा है। शराब से लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ममता सरकार की तारीफों की पुल सागरिका घोष बांधती नजर आई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अजीबोगरीब उन्होंने मांग भी कर दी है। दरअसल सागरिका घोष ने अपने एक वीडियो जो है इंटरव्यू का साझा किया है न्यूज 24 के साथ। उस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि करण थापर के शो से 2007 में मोदी जी उठकर चले गए थे। ममता बनर्जी मेरे शो से 2012 में उठ के चली गई थी, लेकिन क्या करण थापर को मोदी जी ने राज्यसभा सीट दी जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुझे राज्यसभा जाने का मौका दिया? अब आप बताइए कि कौन जो है डिक्टेटर है और कौन कौन जो है डिक्टेटर है, कौन जो है लोकतांत्रिक है, कौन डेमोक्रेट है, ये मुझे बताइए। तो ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट दी गई। तो ये जो उन्होंने बात कही, इसके बाद से लोग उन पर तंज कस रहे हैं और उन पर कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सा रिडिक्यूलस जो है उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी के अगर इंटरव्यू से कोई वॉकआउट करके चला जाता है या उसका जवाब नहीं देता है तो उसे राज्यसभा भेजना चाहिए? क्या यही मापदंड है एक राज्यसभा के सदस्य होने का? क्या इसी के आधार पर राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा कि कौन इंटरव्यू से वर्कआउट कर रहा है, किसके इंटरव्यू से वर्कआउट किया जा रहा है और उसे राज्यसभा भेजने की तैयारी की जाए? लोग इस पर तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं और लोग तो उनके पुराने ट्वीट्स भी वायरल कर रहे हैं, जिसमें सागरिका घोष ने कहा था कि मैं कभी भी कोई भी जो है राज्यसभा का टिकट या फिर जो है PS टिकट या CS टिकट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, आप ये ट्वीट सेव कर सकते हैं। तो इनका पुराना ट्वीट है, 2018 का ट्वीट है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है लगातार जो है कमेंट उन्हें कर रही हैं, लगातार चीजें कह रही है कि पहले ये 2018 में कहती थी कभी राज्यसभा की सीट नहीं लेंगी, कोई और टिकट कोई भी पार्टी उन्हें देगा तो वो नहीं लेंगी, लेकिन आज के वक्त में सागरिका घोष क्या कर रही है, आज राज्यसभा में गई है। तो लोग यही कह रहे हैं कि मापदंड इनके लिए क्या है? राज्यसभा का सदस्य होना क्या इतना आसान है कि किसी के इंटरव्यू से कोई वर्कआउट कर जाता तो कौन सा किसका इंटरव्यू था उस आधार पर अब उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए? लोग इस पर कह रहे हैं कि ये क्या क्वालिफिकेशन है, और अगर ये क्वालिफिकेशन है तो पद्मश्री जो है राजदीप सरदेसाई जी को तो UN में सेक्रेटरी और जनरल का पोजीशन मिलना चाहिए या फिर उससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके भी इंटरव्यू से बहुत सारे लोग वॉकआउट कर गए हैं। ये कभी कोई मापदंड नहीं हो सकता, ये चीजें इस तरीके से नहीं होती है, हो सकती है, और लोग इसे एक सिली लॉजिक भी जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब हो रही है। उपचुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन इसके बाद से बीजेपी जो है लगातार कई सारे अगर आप कहेंगे कि बड़े खुलासे कर रही है कि 50 लाख हिंदुओं को लोकसभा चुनाव के दौरान वोट देने नहीं दिया गया है। एक बकायदा पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिस पर इससे जुड़ी जानकारी जो है वो एकत्रित करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ सागरिका घोष के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करण थापर को राज्यसभा भेजना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।